वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। आप सभी का स्वागत है श्रीमद्भगवद गीता प्रथम अध्याय के प्रवचन में। पिछले प्रवचन में हमने 12वें श्लोक तक अध्ययन किया था, जिसमें बताया गया था कि जब दुर्योधन अपने गुरु श्री द्रोणाचार्य को दोनों सेनाओं का वर्णन कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सभी लोग भीष्म की रक्षा करें, तो इसको सुनकर भीष्म ने शंखनाद किया। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्ध पितामहः विनद्योच्चै सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान्। तो उन्होंने अपने प्रताप नामक शंख का नाद किया दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि दुर्योधन के मन में कुछ विषाद है, कुछ
शंका है, कुछ भीति है पांडवों की सेना को देखकर, जैसा कि वर्णन से भी विदित होता है कि उन्होंने पांडवों की सेना का काफ़ी विस्तार से वर्णन किया, जबकि अपनी सेना के बारे में केवल 7 लोगों का नाम गिनाए एक श्लोक में। तो भीष्म जी जो हैं वो दोनों सेनाओं के वृद्ध, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध व्यक्ति हैं और आदरणीय हैं सभी के। तो उनका शंख बजाना एक प्रकार से एक संकेत था कि अब युद्ध का आरंभ हो सकता है, युद्ध को आरंभ किया जाए। हालांकि इस श्लोक के अनुसार उन्होंने युद्ध को आरंभ करने के लिए शंखनाद नहीं किया था, जैसा श्लोक कहता है कि तस्य संजनयन हर्षम। उन्होंने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए, उसका भय विदूरित करने के लिए शंखनाद किया था। लेकिन दोनों सेनाओं ने यही सोचा, क्योंकि दोनों सेनाएं तो ये सब सुन नहीं रही थी, दुर्योधन और द्रोणाचार्य में क्या वार्तालाप चल रहा है, तो उन्होंने तो ये श्रवण नहीं किया। इसलिए जब उन्होंने भीष्म का भयंकर सिंहनाद, उनकी गर्जना और उसके बाद उनके शंख का नाद सुना, तो उन्होंने यही अनुमान लगाया कि इससे जो है युद्ध के आरंभ की घोषणा की गई है। तो इसको सुनकर वो सब वहाँ पर युद्ध करने के लिए उत्साहित होकर खड़े हुए थे। तो तुरंत जो है युद्ध के बाजे बजने लगे। उसी का वर्णन 13वें श्लोक में किया गया है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवाणक गोमुखाः सहसैवाभ्यन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तो उसके बाद जो है वहाँ पर शंख, भेरी, नगाड़े, गोमुख अचानक बजने लगे। तो यहाँ जो है ये दिखाया गया है कि उनका कितना उत्साह था कि नगाड़े अपने आप ही बजने लगे। नगाड़े और जो संगीत के वाद्य यंत्र हैं वो अपने आप तो नहीं बजते हैं, लेकिन श्लोक में कहा है कि सहसा एव अभ्यन्यन्त, ये अचानक जैसे अपने आप ही बजे और वो बहुत बड़ा एक कोलाहल हुआ, क्योंकि इतने सारे वाद्य यंत्र बजे तो आवाज़ तो होगी। तो इससे केवल ये दिखाया गया कि दोनों सेनाओं में कितना उत्साह था युद्ध के लिए, और सब प्रसन्नता से नाच रहे थे। जैसे ब्राह्मण लोगों की प्रसन्नता होती है अगर उनको यज्ञ में निमंत्रण मिले, वैश्य की प्रसन्नता होती है अगर उसको कहीं व्यापार करने का अवसर मिले, उसी प्रकार क्षत्रियों को प्रसन्नता होती है अगर उनको युद्ध करने का अवसर मिले। तो उसी तरह से वो उत्साहित थे। तो इसके बाद में जो फिर वर्णन किया गया है वो भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का सबसे पहले। हालांकि वर्णन दूसरे योद्धाओं का पहले होना चाहिए था, अर्जुन से बड़े युधिष्ठिर हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण एक बहुत ही अलौकिक व्यक्ति हैं। जो लोग उनको भगवान भी नहीं मानते थे, ये तो मानते थे कि वो बड़े अलौकिक व्यक्ति हैं। उनके जो क्रियाकलाप रहे हैं बचपन से ही, अनेक असुरों का उन्होंने संहार किया और जिस प्रकार की क्रियाएं उन्होंने की वो अमानवीय थी, और उनकी सब तरफ इसके लिए प्रसिद्धि भी थी। तो इसलिए संजय सबसे पहले उनका वर्णन करता है पांडवों की तरफ से। ततः स्वैतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। तो उसके बाद में जो है वहाँ पर माधव और पांडव उन्होंने अपना दिव्य शंख बजाया, और वो एक बहुत बड़े रथ पर बैठे हुए थे। महति स्यन्दने स्थितौ माने उनका रथ, स्यन्दन का मतलब होता है रथ जो चलता है, और महति माने बहुत बड़ा, यानी कि उनका रथ भी एक अलौकिक रथ था, और उसमें जो घोड़े जुड़े हुए थे वो श्वेत रंग के थे,
और उस पर उन दोनों ने फिर अपने शंखों का नाद किया। और उन शंख किस प्रकार के थे? वो दिव्य शंख थे, जैसा आगे वाले श्लोक में बताया जाएगा। तो यानी कि उनके शंख जो हैं वो भी साधारण शंख नहीं थे। तो भगवत गीता में ये जो एक प्रकार के विवरण है, रथ के ऊपर अर्जुन बैठा हुआ है और उसके साथ में भगवान बैठे हुए हैं, तो ये एक प्रकार की काव्य शैली है हमको ज्ञान देने की, साहित्यिक शैली है। जो बातें उपनिषद में स्पष्ट रूप से कही गई हैं, उन्हीं बातों का महाभारत में एक कथानक के रूप से वर्णन किया जाता है। तो कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथम एव च बुद्धि तो सारथिं विद्धि मन प्रग्रहम एव च हयानि इंद्रियाणि आहु विषयास्तेषु गोचराम मनो इंद्रिय आत्मा मनो इंद्रिय आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तारित्याहु मनीषिण। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन है कठोपनिषद में, जहाँ कहा गया कि ये शरीर जो है वो एक रथ के समान है। जैसे मैंने पहले भी पिछले प्रवचनों में कहा था कि हमारा जीवन एक यात्रा है, और कई बार हम बोलते भी हैं इस प्रकार से, आपका जीवन कैसे चल रहा है, बोलते ना ऐसे, आपका जीवन कैसे चल रहा है। तो इसका मतलब अगर जीवन चल रहा है तो जीवन एक यात्रा हुई, क्योंकि यात्रा का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना। तो अगर हम गमन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ यंत्र, कुछ वाहन भी होना चाहिए। तो हमारे जीवन की यात्रा जो है वो शरीर रूपी रथ से होती है। तो इसलिए कहा गया कि शरीरम रथम एव च, ये जो शरीर है वो रथ है। और आत्मानम रथिनम विद्धि, शरीर के अंदर आत्मा जो बैठी हुई है वो रथी है, यात्री है, क्योंकि यात्रा करने वाला एक यात्री होता है। तो यात्री कौन है? तो यात्री है आत्मा। और जो रथ होता है या कोई वाहन होता है, तो उस वाहन को चलाने वाला भी कोई चालक होता है, तो वो बुद्धि है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, तो बुद्धि जो है वो सारथी है। सारथी किसको बोलते हैं? सारयति इति सारथी। जो श्री धातु है, जिससे हिंदी में जो सड़क शब्द जो होता है ना, वो संस्कृत की श्री धातु से, जिसको हिंदी में कभी बोलते हैं ना आगे सरक, वो श्री धातु से आता है, उसी से सर्प आता है, क्योंकि सर्प भी सरकता है। और सड़क के ऊपर हम चलते हैं, वास्तव में वो सड़क शब्द है, सड़क कोई सड़क हो गया, उसके ऊपर भी तो हम सरकते हैं ना, नहीं? हिंदी में कहें तो सरकयंती इति सरक, जिसके ऊपर आप चलते हैं, सरकते हैं, उसी को सड़क बोलते हैं। तो ये बुद्धि, इस रथ को जो चलाने वाला है उसको सारथी बोलते हैं। और उसके ऊपर जो बैठा होता है उसको रथी बोलते हैं। इसलिए आत्मा क्या है? रथी है। और आप सब लोग जानते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको ले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अर्थी, अर्थी बोलते हैं। वो वास्तव में अरथी है शब्द, यानी कि इसमें से रथी निकल गया, रथ में से। शरीर तो रथ है ना, और उस पर बैठा हुआ रथी है, चलाने वाला सारथी है। लेकिन अगर रथी में से, रथ पे से रथी निकल जाए तो क्या रह जाएगा? वो अरथी होगा ना, इसलिए उसको अरथी बोलते हैं। तो बुद्धि जो है वो सारथी है, बुद्धि उसको चलाती है। और मन जो है, क्योंकि जो चलाता है तो उसका कुछ नियंत्रण होना चाहिए उस पर। जैसे आप कार चलाते हैं तो उसमें स्टीयरिंग होता है, चालक,
उसको हाथ में पकड़ता है। तो मन हमारा जो है वो प्रग्रह है। घोड़े की जो रस्सी होती है उसको हिंदी में पगाह बोलते हैं, संस्कृत में प्रग्रह बोलते हैं। तो मनः प्रग्रहमेव। और इंद्रियाणी, कोई वाहन होगा तो उसके कुछ चलने के लिए पहिए वगैरह होने चाहिए। तो जैसे घोड़े हैं रथ में, पुराने ज़माने में कार नहीं थी तो घोड़े का एक रूपक दिया गया है। आजकल आप कार को समझ सकते हैं कि स्टीयरिंग जो है वो मन है, स्टीयरिंग पर जो चलाने वाला ड्राइवर है वो बुद्धि है, उसके पहिए जो हैं वो इंद्रिय हैं, और उसकी जो कार की जो बॉडी है वो हमारा शरीर है। तो ये एक रूपक है इसको समझने के लिए। और विषय, हमारी इंद्रियां जहाँ जहाँ जाती हैं, जहाँ भी आप जाते हैं कार से कहीं, उसको विषय बोलते हैं, जो आपका गंतव्य है। हमारी इंद्रियां जाती हैं ना, 5 इंद्रियां हैं, 5 के अलग अलग विषय हैं। और इन सबको जो भोग करने वाला है वो सबको मिलकर उसको भोक्ता बोलते हैं। आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहु मनीषा। तो ये एक समझने वाली चीज़ है कि यहाँ जितना भी ये वर्णन हो रहा है युद्ध का, क्योंकि पहले भी मैंने कहा था कि हमारा ये जीवन एक यात्रा है और उसमें युद्ध भी है। हमेशा कोई ना कोई युद्ध चलता रहता है, चाहे अपने घर वालों से चले या बाहर वालों से चले। और बाहर नहीं चलता है तो अंदर चलता है, लेकिन युद्ध हमेशा चलता है। स्वप्न में भी चलता है, जागृत अवस्था में भी चलता है। तो उसी को समझना है। उस युद्ध में हम विजयी कैसे हों और अपने गंतव्य स्थान पर कैसे पहुँचे। गंतव्य स्थान क्या है? हमको सुख की प्राप्ति कैसे हो और दुख की निवृत्ति कैसे हो, यही हमारा सबका गंतव्य है। तो वही कला हमको भगवत गीता में सिखाई गई है इस रूपक के माध्यम से। रूपक यानी कि कुछ एक प्रकार का एक नाटक की तरह कुछ प्रदर्शित करना, ताकि उसमें आपका मनोरंजन भी हो जाए। और मनोरंजन का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं है, जैसा कि आजकल की जो चलचित्र मूवीज़ होती हैं उसमें प्राय करके मनोरंजन ही मुख्य उद्देश्य रहता है। लेकिन हमारे जो नाट्य शास्त्र है और हमारे जो नाटक हैं उनका उद्देश्य मनोरंजन से हमको ज्ञान देना, ताकि हम अपने जीवन में एक जीने की कला सीख सकें। तो यहाँ सफ़ेद घोड़े का मतलब है कि उन घोड़े जो हैं वो शुद्ध हैं, यानी हमारी इंद्रियां शुद्ध होनी चाहिए। अगर हमारी इंद्रियां अशुद्ध होंगी, विकृत होंगी, तो विकृत विषयों में जाएंगी वो, और विकृत विषयों में जाएंगी तो विकृत विषयों का ग्रहण करेंगी। और इंद्रिय से हम जो भी ग्रहण करते हैं वो फिर हमारे अंदर जाता है, फिर वो मन में विकार पैदा करता है, बुद्धि को विकृत करता है, फिर हमारे क्रियाकलाप विकृत हो जाते हैं, उसका परिणाम दुख होता है। तो सारी समस्या यहीं से चालू होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो भी भरा हुआ है हमारे मन में, वो सब बाहर से ही गया है, अंदर से नहीं आया है। जितना भी हमारे अंदर में संस्कार पड़े हुए हैं वो सब बाहर से ही गए हैं। और बाहर से जाने कैसे गए हैं? वो इंद्रियों के माध्यम से गए हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां, चाहे हम देखें, चाहे सुने, चाहे चखें या सूंघें या स्पर्श करें, उसी के माध्यम से सब अंदर जाता है। और अंदर जाके वो केवल समाप्त नहीं हो जाता, वो एक संस्कार छोड़ता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे अंदर जाता है, शरीर का पोषण करता है, उसमें से कुछ अंश बाहर निकल जाता है, कुछ अंदर रहता है। तो भोजन को आहार बोलते हैं संस्कृत में, लेकिन आहार हम हिंदी में यही सोचते हैं कि जो मुख से किया जाता है, लेकिन वास्तव में जो आँख से जा रहा है वो भी आहार है, वो आँख का आहार है। जो नाक से अंदर जा रहा है वो नाक का आहार है। आहार का मतलब आहरियते इति आहार है, जो अंदर जाए उसको आहार बोलते हैं। हृदय धातु हरने से आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम भोजन केवल मुख से ही करते हैं। मुख से जो करते हैं वो शरीर के लिए है, लेकिन बाकी इंद्रियों से जो भोजन जाता है वो मन के लिए है। इसलिए हम गाना सुनते हैं मन की प्रसन्नता के लिए, अच्छा कुछ देखना चाहते हैं, वीडियो मूवी कुछ देखते हैं ना, तो वो भी भोजन है, मन का भोजन है। और उसका बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे अंदर। वो हमारे मन का पोषण भी कर सकता है, दूषित भी कर सकता है, उसको बीमार भी कर सकता है। जैसे भोजन, जो हमारा आहार जो हम लेते हैं, वो 3 काम करता है। शरीर को पोषण करता है,
उसका मुख्य प्रयोजन तो शरीर पोषण करना है, लेकिन शरीर में रोग भी पैदा कर देता है अगर गलत खाना खाएं तो। जैसे आजकल ये इसको फास्ट फूड बोलते हैं ना, तो फास्ट फूड जो है वो अनेक प्रकार के रोग शरीर में पैदा करता है। वास्तव में सबसे फास्ट फूड तो है कि आप कुछ फल खाएं, दूध पिएं, उससे फास्ट क्या होगा? इसमें तो कुछ करना ही नहीं। लोग फास्ट फूड की बात करते हैं। आप एक गिलास दूध पिए तो फास्ट फूड नहीं है। हाँ, अगर रोटी बनाए, दाल बनाए तो वो तो स्लो फूड है टाइम में। लेकिन ये तो रेडीमेड है, केला खाएं, संतरा खाएं, कुछ भी खाएं, तो बना बनाया प्रकृति से ही फास्ट फूड आ रहा है। लेकिन आजकल उसको स्लो फूड बोलते हैं लोग। तो फास्ट का मतलब होता है कि वो अपना काम करके जल्दी बाहर होता है, उसमें कुछ है नहीं। तो और तीसरा काम जो भोजन करता है वो है रोग निवारण। भोजन जो है वो रोग निवारण भी करता है। होम रेमेडीज जिसको बोलते हैं, घरेलू दवा दारू। घर में माँ जी कहती है आपको जुकाम हो गया अदरक ले लो, ये हो गया तो ये ले लो, तो वो भी भोजन ही है ना। इसी प्रकार हम जो भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है, रोग निवारण कर सकता है, बीमार भी कर सकता है। उसी प्रकार से हम जितनी भी चीज़ें अपने अंदर ले जाते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, वो हमारे शरीर का, मन का पोषण भी कर सकती हैं, दूषित भी कर सकती हैं और विकृति भी ला सकती हैं। तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, जिनको हम संस्कार बोलते हैं, चाहे वो नामकरण संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे गर्भाधान संस्कार, अनेक ऐसे 16 मुख्य संस्कार हैं और छोटे मोटे मिला के 40 संस्कार हैं। दाह संस्कार, मरने तक, मरने के बाद में श्राद्ध, जो आजकल श्राद्ध पितृ पक्ष चल रहा है, तो वो भी एक संस्कार है। तो संस्कार का मतलब है कि आपके अंदर जाके आपकी चित्त शुद्धि करेगा। विकार हुआ होता है, जो अशुद्ध करता है उसको विकार बोलते हैं, जो शुद्ध करता है उसको संस्कार बोलते हैं। तो ये श्वेत, श्वेत ही हरई, घोड़े, ये श्वेत क्या आवश्यकता थी यहाँ सफ़ेद घोड़े कहने की? ये कह देते घोड़े, तो ये सफ़ेद रंग ये बताने के लिए ताकि जो इसका अंदर जो आंतरिक अर्थ है उसको समझें कि इंद्रियां, क्योंकि है जो है वो इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमारी शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठ के स्नान करना, अपनी आँखों में पानी डालना, नाक में सफाई करना, अभी जो लोग करते हैं दांत साफ करना, तो ये अपनी इंद्रियों की सफाई है। क्योंकि इंद्रियां विषय के संपर्क में आएंगी। विषय अगर आपका शुद्ध है और आपकी इंद्रियां जो है अशुद्ध है तो उस विषय को भी अशुद्ध कर देंगे। अगर खाना शुद्ध है, मुख अशुद्ध है, तो खाना अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले वर्णन आया घोड़ों का, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इंद्रियों को जो है शुद्ध विषय में ही नियोजित करना, तो ये घोड़े जुड़े हुए हैं और उनको नियोजित करने वाले माधव और पांडव हैं। क्योंकि इंद्रियां तो अपने आप कहीं नहीं जाएंगी जब तक आप उनको नहीं लगाएंगे, आपके नियंत्रण में नहीं है तो चले जाएंगे वहाँ भी। अगर घोड़े की जो लगाम है, जिसको यहाँ प्रग्रह कहते हैं, उसको नहीं पकड़ेंगे तो अपने आप भी चलेंगे। तो इसलिए यहाँ का माधव और पांडव, तो माधव यानी लक्ष्मीपति, तो यानी कि ऐश्वर्यशाली हैं वो। ऐश्वर्यशाली होने का मतलब है कि भिखमंगे नहीं है, भिखारी नहीं है, जहाँ देखा वहीं टूट पड़े। जब आप भूख से मर रहे हैं तो कुछ भी मिल जाओ, तब ये नहीं पूछते ना क्या बना है, क्या बना तब पूछते हैं जब भूख ठीक से नहीं होती है। अगर भूख लगी है तो कहते हैं जो भी है ले आओ। तो माधव मतलब जो स्वयं में संतुष्ट हैं, आत्माराम आप्त काम है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी इंद्रियों को इधर उधर नहीं भटकने देगा। और पांडव, पांडु का मतलब भी सफ़ेद होता है, पीला भी होता है, सफ़ेद भी होता है। तो ये इसका अर्जुन के लिए जो पांडव शब्द का प्रयोग किया उसका भी ये अर्थ है कि वो भी शुद्ध व्यक्ति है, शुद्ध विचारधारा है। और भगवान की तो खैर बात ही क्या है। और उनके शंख भी दिव्य हैं, शंख भी सफ़ेद होता है।
घोड़े भी सफ़ेद हैं, भगवान वो भी शुद्ध हैं। सफ़ेद माने शुद्धता का प्रतीक है। तो उन्होंने अपना शंख बजाया। तो इसका शंख बजाने का क्या मतलब है? एक तो ये है कि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीष्म ने शंख पहले बजाया तो उनके आदर, भगवान को वास्तव में सबसे पहले बजाना चाहिए था शंख, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्येष्ठ तो भगवान श्री कृष्ण है। तो उन्होंने नहीं बजाया, उन्होंने भीष्म पितामह का शंख बजाने के बाद ही अपना शंख बजाया। तो इससे ये दिखाना चाहते हैं कि मैं चाहे स्वयं भगवान हूँ, लेकिन मैं भी धर्म का पालन करने वाला हूँ। तो आदर दिया, जो बड़े हैं उनका आदर करना चाहिए, नहीं तो उनका निरादर हो जाता। भगवान बजा देते तो कोई उनको रोकने वाला नहीं था। भीष्म भी स्वयं उनका आदर करते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया और उसमें राजसूय यज्ञ में एक अग्र पूजा होती है, जितने भी अतिथिगण, राजागण, ऋषिगण आते हैं, उनमें से जो सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ होता है उसकी पूजा की जाती है। तो वहाँ इस विषय पर विचार हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी हो। पूजा सभी की होती है, लेकिन प्रथम पूजा का बहुत महत्व है। जैसे मंदिर में जाते हैं, आरती होती है, फिर आरती को घुमाया जाता है, तो सबसे पहले जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसको देते हैं ना। आरती तो सभी को मिलेगी, लेकिन सबसे पहले श्रेष्ठ व्यक्ति को देते हैं। तो इसी प्रकार पूजा, प्रथम पूजा जो है सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति की होती है। तो वहाँ बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे, तो उनमें से किसी की पूजा होती। भीष्म पितामह स्वयं ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध हैं, उनकी पूजा होनी थी, लेकिन उन्होंने स्वयं कहा कि श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। और सब इस बात से सहमत हो गए थे, केवल शिशुपाल को छोड़कर। सबने उसका अनुमोदन किया कि हाँ, ये बहुत ठीक बात है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने स्वयं अपना शंख पहले नहीं बजाया, मर्यादा का पालन किया। लेकिन जब कोई शंख बजाने का मतलब ये भी है कि एक चुनौती आ रही है, युद्ध का समय है, तो चुनौती दे रहे हैं ना कि अब चालू हो जाए। तो चुनौती को स्वीकार भी किया उन्होंने। और किसी की चुनौती को हम दो प्रकार से स्वीकार करते हैं। एक तो हम प्रतिक्रिया दिखाते हैं, कोई हमें गाली दे दे, अपमान सूचक शब्द बोल दे, तो तुरंत हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है ना, हमको क्रोध आता है और फिर हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो प्रतिक्रिया ये भी एक एक्शन है, प्रतिक्रिया करना। और एक ये है कि किसी ने हमको अपमान सूचक शब्द बोला, तो अब हम विचार करें कि इसका उत्तर क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो वो होता है क्रिया, जो एक संयत मन से की जाती है, जो सोच विचार के की जाती है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, कुछ लिखिए तुरंत प्रतिक्रियाएं आती हैं, लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं ना तुरंत अपना। तो उसमें आप पड़ जाएं प्रतिक्रिया में, तो क्या होता है कि प्राय करके, क्योंकि हमारा अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, हम अपने अहंकार से, अपने गर्व से चलते हैं, तो हम प्राय करके अपने जीवन में क्रिया कम करते हैं, प्रतिक्रियाएं ज़्यादा करते हैं। इसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, और उसी में जीवन निकल जाता है हमारा। यानी कि आप यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली, आपको पहुँचना है, कोई वहाँ पर मीटिंग है, उसमें आपको जाना है, और आप ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, और बीच में आपको कोई अपमान सूचक शब्द बोल दे या कोई ईमेल पढ़ लें, तब आप उसी में लग जाएं, तो आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे। और फिर वो जवाब देगा, क्योंकि आप जवाब देंगे तो दूसरा भी तो जवाब देगा ना। वैसा तो है नहीं कि आपने जवाब दे दिया और वो चुप बैठा रहेगा। तो हम फिर इसी प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, इसी में लगे रहेंगे, और हमारा जो गंतव्य स्थान है वो छूट जाएगा। तो प्राय करके हमारा काफ़ी समय इन्हीं चीज़ों में जाता है,
चाहे हमारे आपके पारिवारिक जीवन में ही क्यों ना हो। पति ने कुछ बोल दिया तो पत्नी नाराज़ हो गई, तो पत्नी ने ये कर दिया तो फिर पति ने ये कर दिया, फिर यही चलता रहता है। फिर वो बड़ी बात बन जाती है, फिर पति जो है पत्नी अपने घर वालों को बताएगी, फिर घर वाले आएंगे, फिर एक लंबी प्रक्रिया चलती है फिर, और फिर उसी पर चर्चा होती है। और आजकल तो फिर ईमेल लिखे जाएंगे, ब्लॉग लिखेंगे, सब कुछ। तो इससे बचना बहुत आवश्यक है अगर हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ स्थायी वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से हमारा कर्म भी चलता है। हमने अपने जीवन में कुछ किया, उसके कारण हमें इस जीवन में कुछ बुरी अवस्था देखने को मिल रही है, तो फिर हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो प्रतिक्रिया एक नया कर्म बन जाता है। वो फिर अपना एक नया रंग दिखाएगी, फिर हम और प्रतिक्रिया करेंगे, और इसी तरह से एक कर्म का एक साइकिल चलता रहता है। इसी को संसार बोलते हैं। तो इससे ऊपर उठना ये कला भगवत गीता सिखाती है, क्योंकि युद्ध तो चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको युद्ध नहीं करना पड़ेगा, भगवान को भी करना पड़ा ना, बचपन से अंत तक 40 साल तक युद्ध किया उन्होंने। जन्मदिन के तीसरे दिन के बाद तक, 8वें दिन से लेके 7वें 8वें दिन के बाद से 40 वर्ष तक वो युद्ध करते रहे। कोई ना कोई आता ही रहा उनको। भगवान राम को देखिए। तो ये सब ये दिखाने के लिए है कि हमारे जीवन में ये सब होगा। पांडवों को देख लीजिए, उनकी तो कोई गलती नहीं थी ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी गलती नहीं है इसलिए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसको तो भूल जाइए। आप भगवान से बड़े नहीं हैं, आप पांडवों से बड़े नहीं हैं, आप द्रौपदी से बड़े नहीं हैं। तो उनका कितना अपमान हुआ। इतना तो किसी स्त्री का नहीं होता है आजकल। हालांकि अभी कुछ हुआ, वीडियो दिखा रहे थे कहाँ मणिपुर में ऐसा। तो लेकिन उन्होंने कितने धैर्य से इसको समझा और कितनी बुद्धिमत्ता दिखाई। आप ये देखिए कि द्रौपदी को जब सभा में लाया गया खींचकर और उनको नग्न करने का प्रयास किया गया, तो उस समय भी वो विचलित ना होकर के उन्होंने प्रश्न किया। कितनी उनकी बुद्धि होगी, कितना उनका ज्ञान होगा धर्मशास्त्र का। इतनी सूक्ष्म बुद्धि, कोई बहुत सूक्ष्म बुद्धि और किसी की सूक्ष्म बुद्धि भी हो तो उतनी सूक्ष्मता से वो तभी सोच सकता है जो उसका मन जो है वो स्थिर रहे। अगर हमारा मन विचलित हो जाता है, हम भूल जाते हैं, फिर हम वही प्रतिक्रिया में लग जाते हैं। उन्होंने प्रश्न किया जिसका उत्तर जो है कोई दे नहीं सका ठीक से। एक ही व्यक्ति था जो बोला था, विदुर, उनकी तो कोई सुनने वाला नहीं था, और दूसरा विकर्ण जो धृतराष्ट्र का पुत्र था। भीष्म ने भी अपनी गर्दन नीची की, द्रोणाचार्य ने भी नीची की। युधिष्ठिर महाराज तो चुप बैठे हुए थे, जबकि इनको धर्मराज बोलते हैं। तो यानी कि उनके अंदर में, जिसको बोलते हैं ना डिबेटिंग स्किल, आजकल डिबेट करते रहते हैं टेलीविजन में, फालतू की बकवास करते हैं, कोई इसका सिर पैर नहीं होता है, बोलना नहीं जानता। यहाँ तक कि लोकसभा में भी चलता है, हुड़दंगा मचता है। मैं तो कभी कभी देखता हूँ उसको, न्यूज़ में आता है, कहीं पे कोई क्लिप भेजते हैं ना लोग वीडियो के। तो आश्चर्य होता है कि ये हमारे जो है नियंता हैं, नियामक हैं सब। इसको लोकसभा बोलते हैं। सभा का मतलब होता है जिसमें सभ्य लोग बैठते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा असभ्यता वहीं देखने को मिलती है। सभ्य व्यक्ति का मतलब होता है जो सभा में बैठने के लायक हो, उसको सभ्य बोलते हैं। लेकिन कितनी अभद्रता और असभ्यता वहाँ देखने को मिलती है, मारपीट तक होती है वहाँ पे, गाली गलौज। तो ये देखिए कि द्रौपदी ने उसकी डिबेटिंग स्किल, ऐसा प्रश्न पूछा कि महारथियों को हिला दिया। भीष्म जो इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, 12 महाजनों में जिनका नाम आता है, उनको चुप करा दिया। तो ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं हमारे यहाँ स्त्रियों को ज्ञान नहीं था, पढ़ाया नहीं जाता था। अगर ज्ञान नहीं था तो ऐसा प्रश्न कैसे पूछ लिया उन्होंने। तो इससे पता लगता है, हमारे मूल बात पर आए, कि हमें जो है अपने जीवन में प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। प्रतिक्रिया का मतलब ये नहीं कि हमको कोई किसी ने हमको कुछ
क्रिया की, गाली दी, अपमान सूचक की, हमें उसको उत्तर ही नहीं देना है। लेकिन हमें उत्तर केवल इसलिए नहीं देना है कि हम उबाल में आ जाएं और फिर हम कार्य करें। शांत चित्त से उत्तर देना, नहीं तो हमारी डोरी जो है ना, हमारा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है। जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो उसी प्रकार है कि हमारे मन का, हमारी बुद्धि का रिमोट कंट्रोल जो है वो दूसरे आदमी के हाथ में। कभी भी हमको गुस्सा कर सकता है, जब चाहे तब हमको क्रोधित कर दे, नहीं तो हमारा अपने ऊपर स्वतंत्र कहाँ रह गया है? हम तो दूसरे के गुलाम बन गए ना। जब चाहे तब मेरे को गुस्सा दिला दे एक शब्द बोलकर, तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होगी तो फिर हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि आजकल तो रिमोट कंट्रोल लेने वाले बहुत हैं। एक तो यह है कि एक ही आदमी के हाथ में रिमोट कंट्रोल हो। आजकल इंटरनेट का ज़माना, सबके हाथ में रिमोट कंट्रोल है ना, सबके हाथ में माउस है। गणेश जी ने महाभारत लिखी ना, नहीं, गणेश जी कंप्यूटर में माउस से चलते हैं ना। गणेश जी का वाहन कौन है? जुआ ना। आजकल आप कुछ लिखते हैं तो कंप्यूटर पे लिखते हैं ना, और कंप्यूटर माउस से चलता है। तो गणेश जी जो है वो पुराने कंप्यूटर हैं, व्यास जी लिख रहे हैं और वो उनका माउस से चल रहे हैं। तो आजकल वही हो रहा है, आप लिखते हैं और लिखकर जो है महाभारत पैदा कर देते हैं। महाभारत का मतलब लोग युद्ध भी समझते हैं। वास्तव में महाभारत का अर्थ युद्ध नहीं होता है, लेकिन अनेक महाभारत चल रही हैं इसी के कारण, गणेश जी के कारण। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो यहाँ सारथी देखिए कौन है? यहाँ सारथी भगवान श्री कृष्ण है। तो उनसे ज़्यादा नियंत्रित व्यक्ति और कौन हो सकता है? वो तो हर स्थिति को देखते हैं, लड़ना होता लड़ते हैं, भागना होता भाग भी जाते हैं। वो ऐसे नहीं कहता कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं पीठ पीठ दिखा के कैसे भाग सकता हूँ। नहीं, उनको नीति रश्मि जिगीषिताम, गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जिनको जीतने की इच्छा है, जो विजेता बनना चाहते हैं, उनमें मैं नीति हूँ। यानी कि जीत जो है वो नीति से होती है, और नीति के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसलिए वो रण से कभी भागे भी, उनका नाम ही रण छोड़ पड़ गया। और युद्ध किया तो युद्ध भी किया, रथ चलाना है तो रथ भी झांका। तो उनके अंदर ये अहंकार नहीं है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो जो आदमी ऐसा सोचता है वो सफल नहीं होता है। कितना, जिसको बोलते हैं ना फ्लेक्सिबल। आंधी तूफान आता है तो जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो टूट के गिर जाते हैं, लेकिन घास को कुछ नहीं होता, क्योंकि फ्लेक्सिबल है ना। आंधी आए इधर चलेगी, इधर चलेगी, क्या होता है? आंधी उड़ा सकती है क्या? तो ऊंचे, मतलब जो अभिमान से भरे ऊंचे खड़े रहते हैं, उनको आंधी तोड़ देती है। तो हमको फ्लेक्सिबल रहना। भगवान देखिए रथ हाँक रहे हैं, माधव हैं, लक्ष्मी, माधव का मतलब लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी की पूजा सब करते हैं ना, अभी आएगी दिवाली आ रही है। सब लोग लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, और ये उनके पति हैं, लेकिन ये रथ हाँक रहे हैं और अपना नाम भी रख लिया पार्थसारथी। लोग तो कुछ छोटा काम कुछ करना चाहते हैं तो चुप चुप के करेंगे, लेकिन वो अपना कहते हैं मेरा नाम ही रख दो। क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, छोटा या बड़ा आपके करने से होता है। व्यक्ति छोटा बड़ा होता है, और बड़ा व्यक्ति कुछ भी काम करेगा वो काम ही बड़ा हो जाएगा। और जो आदमी छोटा होता है वो बड़ा काम करेगा तो वो काम भी छोटा कर देगा। तो हमें स्वयं बड़ा बनना है, और उस बड़े बनने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ लंबा चौड़ा हों। हमारा मन जो है वो शांत होना चाहिए, ये सबसे बड़ा, उसी को महात्मा बोलते हैं। महात्मा का मतलब जैसे आत्मा महान है, आत्मा कोई बड़ी नहीं बन जाती है, नहीं कि मन जिसका नियंत्रित है। तो ये माधव पांडव, इन्होंने अपना ये शंख बजाकर उसके चुनौती को स्वीकृति दी
कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अधर्म के विरुद्ध युद्ध करने के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। इसलिए आप आइए। और हमारे पास में सफ़ेद घोड़े हैं, यानी कि हमारा चित्त, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, बुद्धि सब शुद्ध है। तो इसलिए हमारा जीवन जो है वो बुद्धि से चलना चाहिए। कहने का मतलब ये, क्योंकि यहाँ सारथी भगवान कृष्ण हैं और भगवान कृष्ण आगे जाके कहते हैं कि बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि, कि मैं बुद्धि हूँ। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। तो इसलिए अगर हमको अपनी जीवन यात्रा सफल बनानी है तो हमें उसको बुद्धि से चलाना होगा। व्यक्ति जो है वो इंद्रिय और मन से चलता है आजकल। मेरे मन में तो ऐसा आ रहा है यार, मेरा मन इसमें हो गया, मेरा मन इसमें लग गया है। अरे मन तो कहीं भी भटकेगा, इंद्रियां कहीं भी जाएंगी। आज ये खाने को मन कर रहा है, चाहे मर जाओ, डायबिटीज हो, लेकिन मीठा खाने का मन कर रहा है तो मीठा खा के मरो। तो ये बुद्धि ने छोड़ दिया। इसका मतलब बुद्धि ने घोड़ों की लगाम नहीं पकड़ी है। तो इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उनका वाक्य है, बुद्धिया युक्ता या पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। वो कहते हैं कि हे पार्थ, जो बुद्धि से युक्त होकर कार्य करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और कर्म बंधन से मुक्त होना ही मुक्ति है, वही आनंद है, वही प्रसन्नता है। और उसका मतलब ये नहीं कि हमें कहीं जाना है, कहीं दूसरे लोक में जाना है। यहीं पर ही, इसी जीवन में ही, इसी परिवार में रहते हुए ही आप मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और जब हमारी बुद्धि जो है वो सोती है और मन के प्रभाव में आ जाती है, तब वही बुद्धि हमको गलत काम करने की योजना बताती है। बुद्धि तो कहीं जाती नहीं है ना। बुद्धि तो एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। उसको, चाकू को आप जो है किसी की हत्या करने में प्रयोग कर सकते हैं, और वही चाकू रसोई में भी बहुत काम देता है। अग्नि जो है वो खाना पकाती है, वही अग्नि मकान को भी जलाती है। तो वही बुद्धि जो है वो आपको फिर गलत कार्य करने की भी योजना बताएगी, अगर वो मन के प्रभाव में आ गई है तो उसी को अशुद्ध बुद्धि बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत देखने में तो इस श्लोक में कुछ है नहीं, वास्तव में इस श्लोक में क्या है। तब श्वेत घोड़ों से युक्त भव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए, इसमें कुछ है? लेकिन इसमें देखा जाए तो सब तत्व इसी में भरा हुआ है, जीवन का एक एक शब्द का इतना महत्व। तो ये हमारे शास्त्र का महत्व है कि कितने सरल तरीके से इतनी गूढ़ बातों को बता सकता है। लेकिन उस गूढ़ बातों की ग्रंथि खोलने के लिए हमें अध्यापक चाहिए। अपनी बुद्धि से हम ग्रंथि नहीं खोल सकते। तो ये यहाँ पर बताया गया है इस श्लोक में कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में अपने रथ को, अपने घोड़ों को, अपने रथी और सारथी सबको ठीक रहना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, जब रथी नहीं रहेगा तो अरथी हो जाएगी। तो प्राय करके जीवन हमारा ऐसे ही जैसे मुर्दे की तरह चल रहे हैं, उसमें कोई नियंत्रित करने वाला कोई है नहीं। कोई आदमी अंदर बैठा भी हुआ है कि नहीं है ये पता नहीं चलता है, क्योंकि चल रही है गाड़ी ऐसे, कोई नियंत्रण है नहीं। तो दूसरा श्लोक में फिर दूसरे श्लोक नंबर 15 पर आते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया, और अत्यंत भयानक कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक अपना भव्य शंख बजाया। तो यहाँ सबसे पहले शंख का वर्णन किया ऋषिकेश। तो ऋषिक शब्द जो है वो इंद्रियों को भी बोलते हैं। ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों के नियंता। तो वो सबके इंद्रियों के नियंता हैं भगवान, हमारी इंद्रियों के भी। लेकिन वो नियंत्रण तभी करेंगे जब हम उनके ऊपर समर्पित होंगे, नहीं तो वो छोड़ देते हैं, ठीक है चलो आप जो करना करो। तो उनके शंख का नाम पांचजन्य है।
ये पंचजन नाम का एक राक्षस था जो उनके गुरु संदीपनी मुनि के लड़के को ले गया था। फिर जब उनकी गुरु पत्नी ने जब भगवान कृष्ण गुरुकुल की अपनी अध्ययन पूरा करके गुरु जी के पास गए कि मैं गुरु दक्षिणा क्या दूं आपको, ऐसा पहले एक प्रथा थी। पहले ऐसे कोई मंथली फीस वगैरह तो लेते नहीं थे अध्यापक। जब आपकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो उस समय आप गुरु दक्षिणा दे सकते हैं अपनी इच्छा से, जो भी देना चाहें। तो उनका एक पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई थी। प्रभास क्षेत्र में गए थे वो कभी तीर्थ यात्रा के लिए, तो वहाँ समुद्र में बह गया था वो। तो राक्षस ने उसको हत्या कर दी थी। तो उन्होंने कहा हमारे पुत्र को वापस लाओ। तो वास्तव में तो ऐसी गुरु दक्षिणा कौन मांगेगा अपने शिष्य से? कोई व्यक्ति किसी मरे हुए आदमी को ला सकता है वापस? ये तो ऐसा पूछना ही मूर्खतापूर्ण लगता है। यानी कि कोई आदमी क्या इतना मूर्ख होगा जो ये नहीं जानता कि जो आदमी मर गया उस वापस कैसे आएगा? और ये फिर विद्वान संदीपनी ऋषि ऐसे क्यों पूछेगा? नहीं, उनको पता था कि ये भगवान है, इनके अंदर कुछ भी करने की शक्ति है। तो वो गए समुद्र में, फिर वो उस राक्षस को मारा। वो शंख के रूप में था, तो वहीं से शंख प्राप्त हुआ था उनको, इसलिए शंख का नाम पांचजन्य है। और इसका दूसरा भी अर्थ है। पंच का मतलब 5 होता है, 5, और जन माने लोग। तो पंचजन से शब्द बना पांचजन्य। पांचजन्य का मतलब होता है कि 5 लोगों की सहमति। तो जैसे पहले गांवों में पंचायत होती थी, अभी होती है, उसको पंचायत इसलिए कहते हैं कि उसमें 5 पंच होते हैं। वो पंच शब्द से ही पंचायत बना है। तो पांचजन्य का मतलब होता है कि पंचायत का जो निर्णय है वो, और वो उनका शंख है। यानी कि वो समाज के हित में काम करते हैं। तो तस्य हितम प्रत्यय होता है, एक क्षय प्रत्यय, उससे पांचजन्य पंचजन, यानी कि जो समाज के हित का कार्य होता है वो पांचजन्य होता है। उसका कहने का अर्थ क्या है कि शंख से शब्द निकलता है। शब्द का ज्ञान का प्रतीक है। हम जो बोलते हैं तो शब्द जो है वो आकाश का गुण माना जाता है। शब्द गुण कम आकाशम न्याय शास्त्र। तो पंचजन्य से कहने का मतलब होता है कि उससे जो आवाज़ निकलती है वो ज्ञान पूर्वक है। भगवान अपने हाथ में भी रखते हैं ना शंख को, तो उस कहने का मतलब है वो ज्ञान दाता है। तो सबसे पहले उन्होंने शंख बजाया। तो हालांकि यहाँ पर ये युद्ध की घोषणा के लिए, लेकिन इसका ये भी अर्थ है कि वो ज्ञान देंगे, गीता का ज्ञान। गीता सुगीता कर्तव्य किन्नय शास्त्र विस्तृय यह स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्माद विनिश्रिता। तो उनके मुख कमल से ये भगवत गीता निकली है। तो ये उनका शंखनाद है। भगवान का जो पांचजन्य का नाद है वो गीता घोष है, गीता का उद्घोष, गीता का ज्ञान। तो ये उन्होंने बताया। और ये वो ऋषिकेश हैं। तो जो आदमी, समाज में बहुत लोग ज्ञान देते हैं लेकिन उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं होती हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो ज्ञान देते हैं उसका वो स्वयं ही पालन नहीं करते हैं, बोलते हैं लेकिन आचरण नहीं करते हैं। तो ऋषिकेश का मतलब है कि वो ऐसे नहीं है, क्योंकि उनकी इंद्रियां संयत हैं, वो इंद्रियों के वश में नहीं है। जो दूसरे लोग ज्ञान जानते भी हैं लेकिन पालन नहीं करते हैं, उसका कारण क्या है? उनकी इंद्रियां वश में नहीं है, उनका मन वश में नहीं है। तो यहाँ ऋषिकेश का मतलब केवल बाह्य इंद्रिय ही नहीं है, लेकिन अंतर इंद्रिय सब उनके नियंत्रण में है। इसलिए वो इंद्रिय के वशीभूत होकर नहीं बोलेंगे। तो इसलिए वो जो ज्ञान होगा वो सबके लिए हितकारी होगा। यही पांचजन्य शब्द का अर्थ है। और ज्ञान वो देंगे धनंजय को। अर्जुन का नाम यहाँ धनंजय बोला गया है। धनंजय का मतलब जो धन को जीतता है, धन के ऊपर विजय प्राप्त करता है, वो धनंजय है। और वास्तविक धन जो है वो ज्ञान है। सबसे बड़ा धन जो है वो है ज्ञान। उसको अर्जन करना सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति उसी को बोलता है। क्योंकि बाहर का धन होगा उसमें अनेक समस्याएं हैं।
और बहुत मेहनत तो इसमें भी करनी पड़ती है, लेकिन ये भार नहीं करना। ज्ञान जो है वो आपके ऊपर बोझ नहीं बनता, और इसको बांटेंगे तो कम नहीं होता। दूसरा धन आप बांट दीजिए तो उतना ही कम हो जाएगा, नहीं। इसको बांटेंगे तो बढ़ेगा, उसको बांटेंगे तो घटेगा। तो ये देवदत्त हैं, इनका शंख, तो ये धनंजय हैं, इनको भगवान ज्ञान देंगे। शंख इनका जो है देवदत्त इसलिए कहा गया। देव शब्द जो है वो देवताओं के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन देव शब्द का विशेष अर्थ जो है वो इंद्र के लिए भी होता है। इसलिए देवो वर्षति संस्कृत में का मतलब होता है कि बारिश हो रही है। इंद्र मेघों के राजा हैं, तो देव शब्द उनके लिए। तो देवदत्त माने जो देव इंद्र ने दिया। तो अर्जुन इतना वीर था कि इन्होंने इंद्र की सहायता की स्वर्गलोक में जाकर। निवात कवच नाम के कुछ राक्षस थे जो बहुत परेशान करते थे देवताओं को। उनको परेशान करते, जब वो लड़ने आते तो समुद्र के अंदर घुस जाते थे। तो अर्जुन ने जाके उन निवात कवचों को मारा। तो इंद्र ने उस समय प्रसन्न होकर उनको ये शंख दिया, इसलिए उसका नाम है देवदत्तम धनंजय। और उसके आगे जो फिर शंख का वर्णन है वो है वृकोदर भीम कर्मा। पौंड्रम दंधमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। वृकोदर भीम का नाम है। वृक वैसे तो उसको भेड़िए को बोलते हैं, और उदर माने पेट। तो उनके पेट में एक विशेष प्रकार की अग्नि है, उसको वृकाग्नि बोलते हैं। यानी कि वो सब कुछ हजम करने की शक्ति रखते हैं, सब कुछ पचा लेते हैं। और भीम कर्मा का मतलब है कि वो बहुत अद्भुत भयानक, भीम शब्द का अर्थ मैंने बताया था भयानक होता है। वो भयानक कार्य, क्योंकि उन्होंने भी बकासुरा जटासुरा सबको मारा था ना। कीचक को मार दिया था मत्स्य देश में, विराट के यहाँ जो उनकी पत्नी का भाई था, जो द्रौपदी को परेशान कर रहा था। तो ये बहुत बलशाली है, इसलिए इनका नाम भीम कर्मा कहा गया और वृकोदर। और इनका शंख जो है उसको कहा महाशंख, कि इनका शंख भी बहुत भव्य बहुत बड़ा है, और उसको उन्होंने बजाया। इनके शंख का नाम है पौंड्रम। तो पुंड्र जो है वो तिलक को बोलते हैं, ऊर्ध्व पुंड्र जो हम तिलक लगाते हैं इसको बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड्र। पुंड्र का मतलब तिलक होता है, तो पौंड्र उससे आया है। पुंड्र का मतलब श्वेत भी होता है, स्वच्छ। तो ये उन्होंने अपना शंख बजाकर घोषणा की। और इसके बाद सब शंखों के ही वर्णन है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। और कुंती के पुत्र जो हैं राजा युधिष्ठिर, उन्होंने अपने अनंत विजय नामक शंख को बजाया। तो अनंत विजय का ये यहाँ उन्होंने संजय ने सूचित कर दिया कि विजय तो इन्हीं की होगी। उनको राजा बोल रहे हैं, राजा तो थे नहीं इस समय, कहाँ के राजा थे? उनको बोल रहे हैं राजा युधिष्ठिर, तो कहाँ के राजा हैं? राजा वाजा तो कहीं के है नहीं। तो ये प्रश्न पूछा था ना धृतराष्ट्र ने कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव माम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो उनका पूछने का उद्देश्य तो यही था कि क्या हुआ, मतलब हार जीत किसकी। तो यहाँ संकेत कर दिया उन्होंने कि ये जो कुंती के पुत्र हैं युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का मतलब होता है जो युद्ध में स्थिर रह के लड़ते हैं। युद्धि स्थिर, और संधि से था का ठा बन जाता है, वास्तव में युद्धि जमा स्थिर है शब्द है ये। तो युद्ध तो आप सभी जानते हैं, युद्ध में जो स्थिर रहते हैं, निपात होके युधिष्ठिर बना है। और वो राजा कुंती के पुत्र हैं। कुंती जो भगवान कृष्ण की बुआ लगती हैं, तो ये भी संकेत किया है कि क्या अपनी बुआ के पुत्र को हार जाने देंगे क्या, वो वहीं तो बैठे हुए हैं ऋषिकेश। और नकुल और सहदेव ने अपने सुघोष और मणिपुष्पक इन दो शंखों को बजाया। फिर बाद में
और भी शंखों का वर्णन है। काश्यस्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकीश्चापराजित। तो काशी के राजा जो बहुत बड़ा धनुधारी हैं, शिखंडी महारथी, शिखंडी जो है उनके द्रुपद के पुत्र हैं, भीष्म की हत्या करने के लिए पैदा हुए थे। धृष्टद्युम्न भी उन्हीं के पुत्र हैं और ये वहाँ के सेनापति भी हैं। विराट तो आप जानते हैं जिनका 1 साल बिताया पांडवों ने अज्ञातवास में। सात्यकी जो हैं वो यादव कुल के हैं और अर्जुन के शिष्य हैं। सात्यकी चापराजित है, उसके लिए बोला कि सात्यकी जो अपराजित हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता है, तो इसलिए सात्यकी भी जीवित बचे थे यहाँ से। बाकी सब सेना समाप्त हो गई थी। 5 पांडव, भगवान कृष्ण और सात्यकी, ये 7 लोग जीवित बचे थे पांडवों की तरफ से। तो ये चापराजिता का दूसरा भी अर्थ कर सकते हैं, इसको एक शब्द भी ले सकते हैं चा ना लेके, या तो चा और अपराजिता ऐसे संधि किया जा, विच्छेद किया जा सकता है, या चापराजिता एक ही शब्द। चाप माने धनुष और राजिता माने जो किसको बोलते हैं कि चमक रहे हैं, अपने बड़े धनुष से जो शोभित हैं, ऐसे सात्यकी, ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। और द्रुपद तो द्रौपदी के पिताजी हैं। द्रौपदेय कुंती के जो 5 पुत्र हैं। सर्वशः पृथ्वीपते, पृथ्वीपति नाम यहाँ उनका धृतराष्ट्र का, उनको संबोधन किया गया। और सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। अंतिम नाम जो है वो सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का है। ये सबसे छोटे थे आयु में, लेकिन वीर्य शौर्य में किसी से कम नहीं थे, अर्जुन के पुत्र, और बहुत वीरता के साथ इन्होंने युद्ध किया, वीर गति को प्राप्त हुए। सबका बहुत डिटेल से वर्णन जो है वो महाभारत में मिलता है। तो यहाँ तक जो है ये सब अनेक शंखों का वर्णन किया गया। अब इस शंख सुनने के बाद में उसका क्या प्रभाव पड़ा सेना पर, ये अगले श्लोक से बताया जाएगा। और फिर भगवान ने और अर्जुन ने क्या किया, तो ये अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। आज का पाठ यहीं बंद करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। और एक घोषणा है कि अगले रविवार को पाठ नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ और कार्य में व्यस्त हूँ। किसी का कोई प्रश्न है? पूछिए। बाबा जी महाराज प्रणाम। शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि युधिष्ठिर धर्म ही थे, माने धर्म के ही अधीन थे, तो वो द्रौपदी को कैसे हारे वो जूहे के खेल में? कैसे हारे? कैसे माने कैसे पेट पे लगाए द्रौपदी को? तो उससे पहले तो यही प्रश्न पूछना चाहिए कि वो द्यूत क्रीड़ा ही क्यों की? हम द्यूत क्रीड़ा करने लगे तो उसमें तो कुछ भी करेंगे। तो इसका जो मूल कारण है, अनेक कारण हैं। मुख्य कारण तो यही है कि उन्होंने ये किया क्योंकि उनको आज्ञा हुई थी ये धृतराष्ट्र की कि आप आकर यहाँ पर द्यूत क्रीड़ा कीजिए, तो उनको मना नहीं कर सकते थे, इसलिए वो आए। और फिर जब वो वहाँ हारने लगे, क्योंकि शकुनी बैठा हुआ था जो बहुत द्यूत क्रीड़ा का माहिर था, विज्ञ था और पासे फेंकने की कला जानता था, तो फिर वो बार बार वहाँ पर जो पण, उसको संस्कृत में पण बोलते हैं, बैट अंग्रेजी में बोलते हैं, वो लगा रहे थे। तो फिर वो बार बार उनको, जब वो हार गए तो उन्होंने कहा कि अब आप उनको लगा दीजिए, और वो अगर आप इसमें जीत गए तो हम आपको सब कुछ लौटा देंगे। तो द्यूत में तो यही होता ना, आदमी के अंदर ये आशा रहती है कि यार मैं जीत जाऊंगा इसको। तो उन्होंने सोचा अगर मैं जीत जाऊंगा तो हमको हमारा राज, हम सब कुछ मिल जाएगा, इस कारण से उसको भी लगा दिया, पर हार गए उसमें। अभिषेक जी। तो ये शैलेश जी का प्रश्न है, यू मेंशन दैट इवन ए नॉलेजेबल पर्सन मे नॉट बी एबल टू
may not be able to control their senses. What is it that makes the person able put their senses under control instead of person who is unable to do so, even though both are situated in knowledge? तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है. अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न चक्रियते. यही मुख्य चीज़ है. हमारी इंद्रियां तो स्वभाव से ही इन विषयों की तरफ जाती हैं. हर एक इंद्रिय का अपना विषय है. जैसे आँख का विषय है, नाक का, कान का, और फिर उन विषय में कुछ विषय ऐसे हैं जो प्रीतिदायक हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो अप्रीतिदायक हैं. तो स्वाभाविक ही हमारी इंद्रिय जो है, जो प्रीतिदायक विषय है उसकी तरफ आकर्षित होती है. तो ये भगवान गीता में भी कहते हैं, इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो. और हर एक व्यक्ति का अपना अपना अपनी अपनी इंद्रिय का विशेष विषयों में कुछ राग और द्वेष रहता है. तो उसके अगर हम उसका हम अगर अभ्यास करके अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास ज्ञान रहे फिर भी हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं. जैसे मैंने उदाहरण दिया कि किसी को डायबिटीज़ है, उसको मिठाई नहीं खानी चाहिए, लेकिन उसका अपनी रसना इंद्रिय पर अगर नियंत्रण नहीं है तो खा लेगा उसको. तो ज्ञान तो है लेकिन नियंत्रण नहीं, तो इसलिए उससे होता है. वो फिर से पूछ रहे गरिमा जी, गुरुजी, परंतु एक मनुष्य को दान पर लगाने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? मनसा तो बताया ना, मनसा यही थी कि हमको हमारा राज्य सब पूरा वापस मिल जाएगा. और मनसा और कोई क्या था? राज्य मिल जाएगा. और वो स्वयं जो है वो उन्होंने अपने आप को भी दांव पर लगा दिया था, तो वो भी उनसे मुक्त हो जाएंगे. इसी इच्छा से किया था उन्होंने. गलत था, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जो किया है वो ठीक किया. उन्होंने गलत निर्णय लिया, लेकिन ऐसी स्थिति में अच्छों की बुद्धि चकरा जाती है. क्या करना क्या नहीं करना, ये सब कहानी कथानक रूपक इसलिए तो हमको सिखाए जाते हैं क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी स्थितियाँ आती हैं जब हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि अब इस समय हमको क्या करना चाहिए, ये करें या ये करें. एक करने से एक लाभ होता है, ना करने से दूसरा हानि होती है, और लाभ भी कुछ होता है. तो ये निर्णय लेना क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें फल क्या निकलेगा उसको हमें निश्चय नहीं होता है ना. ये तो उसका निश्चय नहीं था ना कि मैं दांव को लगाऊंगा तो मैं जीत ही जाऊंगा, लेकिन सोचा उसने कि जीत जाऊंगा तो ऐसा होगा नहीं. हार तो वो गए थे अपने आप को. तो जब अपने आप को हार गए तो उसने कहा हमारी पत्नी भी हारी हुई है क्या है इसमें. जब राज्य हार गए, सब अपने भाइयों को हरा दिया, स्वयं को दांव लगा के हार गए, तो पत्नी कहाँ की महारानी बनी रहेगी. अब कहाँ की महारानी रहेगी, वो तो दासों की पत्नी थी, हो गई ना. तो उन्होंने सोचा चलो इसको भी देख लेते हैं, क्या घाटा क्या है हमारा. वो तो उन लोगों ने उनका अपमान किया, वो गलत था. अगर वो अपमान नहीं करते तो क्या होता. वो तो द्रौपदी पर क्या असर पड़ता. मानो वो हार गए, द्रौपदी भी हार गई, और वो उसका अपमान नहीं करते तो उनके साथ में वन में जाती हो जैसे गई थी, और क्या होता. तो उन्होंने दुष्टता ये दिखाई ना कि उसको हरा के फिर उसको वहाँ समाज में लाके उसका अपमान किया, ये सभा में लाकर, ये गलत था. अभिषेक प्रभु पूछ रहे हैं, बाबा जी हरि बोल, यादव और यदुवंशी में कुछ अंतर है क्या? कृष्ण भगवान यादव कुल के थे, नहीं तो यदुवंशी थे. यदुवंशी यादव में कोई अंतर नहीं है, एक ही है. यादव यदुवंशी माने जो यदु राजा हुए थे, एक याति के पुत्र थे. याति के 5 पुत्र थे, उनमें से एक यदु थे. तो उनके वंश में जो आते हैं वो यदुवंशी. और यादव शब्द जो है वो अण प्रत्यय लगा के बनता है यदु शब्द पर, उसका अर्थ भी वही होता है, ये यदुवंश में आए, कोई अंतर नहीं. गरिमा जी भी यादव ही थे. गरिमा जी पूछ रही है, इसका मतलब क्या पांडवों का बुद्धि अस्थिर हो गया था युद्ध क्रीड़ा? हाँ बिल्कुल हो गया था. अस्थिर बुद्धि नहीं होती तो ऐसा क्यों करते हैं. ये तो मैंने कहा ना, अच्छे लोगों की बुद्धि घूम जाती है. मनु जी पूछ रहे हैं, रथ में अहंकार का संकेत क्या है? अहंकार का कोई संकेत नहीं है रथ. ठीक है, और तो कोई प्रश्न नहीं है. तो हम प्रार्थना श्लोक का उच्चारण करेंगे.
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।